जीनत नाम की महिला जो कि अपने घर में अपने बेडरूम में सोई हुई थी, पति उसका बाहर गया हुआ था। घर में सास और बहू सिर्फ दोनों ही थी और तभी क्या होता है दोस्तों कि उसकी आंखें खुल जाती है, उसे वॉशरूम जाना था। तो फिर वो जगने के बाद जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है और फिर जब वो वॉशरूम से वापस लौट रही थी तो फिर सास के कमरे में से उसे कुछ अजीब सी आवाजें उसे सुनाई दे जाती हैं और फिर उसके बाद वो सास के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर के अंदर की आवाजें को सुनना शुरू कर देती है, जो कि काफी रंगीन आवाजें थी और एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताने की आवाजें थी। यानी कि जो सास जो कि विधवा थी, उसके कमरे में आखिर ये कौन था जो कि उसके साथ इस पल ये समय गुजारा था। मानो जैसे पति और पत्नी के बीच में रिश्ते कायम होते हैं, उस तरह की आवाजें इसे सुनाई दे रही थी। अब तो दोस्तों जो बहू होती है, उन आवाजों को सुन करके वो समझ जाती है कि अंदर कौन सी फिल्म चल रही है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो बहू होती है, उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सास को मैं इतनी सही समझती थी, अच्छी औरत समझती थी, वो भी ऐसा कुछ कर सकती है। और फिर सोचा कि पुरुष कौन है इसके साथ, उसके तो मैं जरूर देखेंगी। और फिर उसके बाद वो उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती और वहीं पर छुप करके बैठ जाती है कि कभी तो ये पुरुष निकलेगा। और छुप करके बैठी हुई देखती है और कुछ देर के बाद, लगभग घंटे 2 घंटे के बाद, वो आदमी कमरे से बाहर निकलता है। और आदमी को फिर जब वो बहू देखती है दोस्तों, वो उस वक्त जब उसे देखती है तो एकदम से वो शॉक्ड रह जाती है कि ये था वो जो कि अंदर था। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो बहू होती है, वो आदमी को देखने के बाद बहू जो है वो चुपचाप से जाकर के सो जाती है। और फिर उसके बाद बहू ने भी कुछ ऐसा यहाँ पर कदम उठाया दोस्तों कि उसके कदम की वजह से बहुत बड़ा कांड यहाँ पर हो जाता है और एक बहुत बड़ी घटना का भी खुलासा हो जाता है। पूरी कहानी जानेंगे वीडियो के अंदर, आखिर क्या हुआ था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके कि आखिर समाज, देश और दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उन्नाव के अंदर एक गांव पड़ता है दोस्तों, और उसी गांव के अंदर सुबह सुबह गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो पानी लेने के लिए जंगल में बने कुएं पर जाती हैं। वो कुआं ऐसा था कि उस कुएं का पानी बहुत मीठा था और गांव की जो महिलाएं थी वहां पर से पानी भर करके ले जाया करती थी। और उस समय जून का महीना था, गर्मियों का महीना था, तो कुएं के अंदर पानी जो था वो काफी ठंडा रहा करता था और उसे पीने के बाद ऐसा लगता था जैसे मानो अमृत पी लिया हो। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जमीन में ऐसे कुएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों सुबह सुबह जो महिलाएं थी वो उस कुएं पर पानी की लेने के लिए जाती है, तो फिर वहां पर एक बाइक खड़ी हुई थी। महिलाएं देखती है कि किसी की खड़ी होगी है तो वो पानी भरने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना टोकनी कलसा कुएं के अंदर डालती है पानी लेने के लिए रस्सी से बांध करके, तो फिर अंदर एक लाश तैर रही थी। अब तो लाश को देख करके सारी महिलाएं जो थी वो जोर जोर से चीखने लगती है और फिर जोर जोर से इधर उधर से लोगों को बुलाने लगती है। लोग वहां पर आ जाते हैं, कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो कुएं के अंदर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद पुलिस को इस चीज के लिए खबर की जाती है। 4 जून 2024 की दोस्तों ये घटना थी, गर्मियों का समय था। पुलिस आती है, लाश को निकाला जाता है और फिर उसके जेब टटोले जाते हैं कि कोई आईडी प्रूफ मिल जाए या फिर कोई ऐसी पहचान मिल जाए जिससे कि ये पता लग सके कि आखिर ये आदमी व्यक्ति कौन है। लाश को निकालने के बाद गांव वालों को भी दिखाया गया था, लेकिन कोई भी गांव वाला उसे पहचान नहीं पाया था। सभी लोग यही कह रहे थे कि ये हमारे गांव का नहीं है। अब पुलिस जो है उसके बाद पानी के भी अंदर अपने लोगों को उतारती है, गोताखोरों को, कि शायद इसके जेब में से कोई कागज या फिर कोई आधार कार्ड की शायद नीचे गिर गया हो या फिर कोई ऐसा पर्स वगैरह कुछ भी हो जो कि इससे पहचान हो सके, शायद जो नीचे गिरा हो। तो जाकर के कुएं के पेंदे में देखे, खूब चेक करते हैं लेकिन कुएं में कुछ भी नहीं मिलता है। अब उसके बाद वहां पर दोस्तों जो बाइक खड़ी थी, लोगों ने कहा कि ये बाइक जो है यहाँ पर काफी देर से खड़ी हुई है। और फिर पुलिस पूछे कि क्या ये बाइक आप लोगों की है, लेकिन गांव के कोई भी व्यक्ति बाइक के लिए हामी नहीं भरता है कि ये हमारी है। तो फिर बाइक खड़ी हुई थी, उसका नंबर जो था, आजकल दोस्तों ऐसी ऐप चल रही है कि नंबर डालते ही उस बाइक के मालिक का सारा नाम पता जो है वो निकल कर आ जाता है। तो फिर उसका भी नंबर डाला जाता है इंटरनेट पर, तो फिर उस बाइक के मालिक का पता चला जाता है। बाइक के मालिक का नाम नदीम था, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था। और फिर उसके बाद उसका पूरा एड्रेस पुलिस को मिल जाता है। तो फिर उसके परिवार को बताया जाता है कि आपके लड़के की यहाँ पर मौत हो गई है, जो कि 25 साल जिसकी उम्र थी, जिसका नाम नदीम था। और फिर दोस्तों उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में ये पता लगता है कि चाकू से वार किया गया है। हत्या करने के बाद लाश को अंदर पानी में फेंका गया था और डूबने से मौत नहीं हुई थी। अब तो उसके बाद जो पुलिस होती है दोस्तों, वो उसके घर पर जा पहुंचती है और फिर उसके घर पर जाकर नदीम की मां मिलती है और फिर वो अपनी बेटी की याद कर करके जोर से रोई जा रही थी। आस पड़ोस के लोग भी वहां पर बैठे उसे सांत्वना दे रहे थे और माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। पुलिस भी जाती है, ज्यादा कुछ तो वो पूछ नहीं पाती है,
क्योंकि काफी गम का माहौल था, घर के ऊपर आफत आई हुई थी। तो फिर पुलिस जब जा करके पूछताछ करती है तो ये बताया जाता है, जो माँ होती है कि कहती है कि वो दुकान पर गया था। उसकी दुकान जो है वो एक जगह पर है, कपड़ों का उसका शोरूम है, तो वो वहीं पर गया था और फिर उसके बाद वो लौट करके आया ही नहीं। अब उसकी मौत हो जाती है। अब ये खबर पुलिस को पता चल चुकी थी और अब दोस्तों यहाँ पर अब जब पुलिस जो है वो जब पूरे परिवार का जांच पड़ताल करती है तो परिवार में कौन कौन लोग थे, तो सबसे पहले नदीम था जिसकी मौत हुई थी, जिसकी उम्र 25-26 साल रही होगी। और इसकी पत्नी होती है जीनत, जो कि फिलहाल मायके गई हुई थी। और नदीम की एक अनवरगंज में कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था और उसकी माँ है जिनका नाम आरफा बेगम है। और दोस्तों इसका मामा है जो कि वो मामा भी रहते, और जो उसके बाद मामा ताहिर होता है दोस्तों, वो आकर के एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरे भांजे की हत्या किसने की है, उसके बारे में आप कार्रवाई जरूर करें। तो अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस जो है वो काफी कार्रवाई करती है। परिवार का भी पता लग चुका था लेकिन कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला था जिससे कि पुलिस कोई कदम उठा सके। ना कोई कातिल का पता मिल रहा था और ना ही कोई ऐसे सबूत मिल रहे थे जिससे कि पता लग सके। 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है और फिर 1 महीना गुजरने के बाद अभी भी पुलिस जो है वह उनके हाथ खाली थे। और तभी दोस्तों थाने के अंदर एक बुर्का वाली मैडम आती है और वो आकर के कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ नदीम वाले केस के बारे में। अब तो पुलिस उसे बैठाती है और बैठा करके पूछने लगती है कि हाँ बताइए आप क्या कहना चाहती है और आप हो कौन। तो फिर वो बुर्के वाली मैडम बताती है कि मैं नदीम की पत्नी जीनत हूँ और मैं आपको उस कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पति की जो हत्या है उसके पीछे उसकी माँ आरफा बेगम का हाथ है। पुलिस पूछती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो फिर दोस्तों वो कहती है कि हमारी जो सास है, जो मेरी सास है, वो सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। मतलब कि वो प्रॉपर्टी को बेच करके यहाँ से भाग जाना चाहती थी। पुलिस पूछती है कि क्यों भाग जाना चाहती है, तो वो बताती है कि वो एक आदमी जिसका नाम हसन, उससे वो प्यार करती है और मैंने कई बार उनको एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करते हुए देखा था। वो हसन को लेकर के भाग जाना चाहती थी और उसके साथ वो प्यार किया करती थी। और फिर उसके बाद हम दोनों पति पत्नी के साथ वो कई बार झगड़ा भी कर चुकी हैं और बार बार सास ने जब झगड़ा किया तो फिर अब यहाँ पर जो घर का माहौल था वो काफी खराब हो गया था। इस बारे में भी वो बताती है कि हमारे साथ वो रोज झगड़ा किया करती थी कि अब हमें प्रॉपर्टी बेचनी है। अब मैंने सास को कई बार उस हसन के साथ रिश्ते बनाते हुए देखा तो सही, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं और मैंने उसके बेटे से ये कहा था, लेकिन बेटे ने मेरी बातों पर यकीन किया ही नहीं था। अब तो पुलिस जो है जब इन सब चीजों की जब उसे पता लग जाती है तो फिर उसके बाद पुलिस जो है वो सास और बहू, क्योंकि ये जो आई थी इसके ऊपर भी पुलिस जो है वो शक कर रही थी। अब दोनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है लेकिन यहाँ पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगता है। और फिर उसके बाद जो नदीम मृतक था उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो फिर वहां पर एक संदिग्ध आदमी जिसका नाम सलीम होता है और सलीम की जो कॉल थी वहां पर गई थी, वो लास्ट उसी की कॉल गई थी। अब सलीम का पता लगाया जाता है तो जो सलीम था वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होता है। और अब उसके बाद 19 जुलाई 2024 को दोस्तों सलीम को कानपुर से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जो सलीम था वो अपने घर से फरार था तो उसके ऊपर पुलिस को शक होता है। और फिर उसके बाद 19 जुलाई 2024 को कानपुर से पकड़ने के बाद सख्ती से उसकी खातिरदारी की जाती है। तो जो अब सलीम था वो अब पूरा राज खोलता है पुलिस के सामने। सलीम बताता है कि मुझे तो 2.5 लाख रुपए इसे मारने के लिए हसन नाम के आदमी ने और फिर इसकी माँ ने मुझे दिए थे। यानी कि इस लड़की की माँ ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर के मुझे 2.5 लाख रुपए इसे मारने के लिए सुपारी दी थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर एक और नया खुलासा होता है जो बहुत ही शायद वो सही कह रही थी, और जो पुलिस होती है वो अब तुरंत इसकी माँ को पकड़ लाती है और फिर उसके प्रेमी हसन जो था उनको भी पकड़ करके लाया जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो हसन होता है वो अजमेर का रहने वाला होता है। अब उन्हें पुलिस थाने पकड़ के लाती है और इनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर एक और नया चैप्टर यहाँ पर खुलता है। जो आरफा बेगम होती है इसके पति का नाम नईम होता है जो कि कपड़ों का कारोबारी था और बेटा नदीम था और एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद दोस्तों ये अपने बेटे की भी शादी करती है। जब इसके पति की मौत हो जाती है तो सारा कारोबार जो था वो नदीम संभालने लगा था, जो कपड़ों का व्यापार था। और शादी होने के बाद अब जो जीनत थी वो बहू बन करके इनके घर में आती है। और अब दोस्तों जो पत्नी जीनत होती है उसने इस सास को गलत रिश्ते बनाते हुए हसन के साथ पकड़ लिया था, देख लिया था रात के समय में, जैसा कि मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया था। और ये बात ये अपने पति से बोली नदीम से, लेकिन जो नदीम होता है वो कहता है कि मेरी माँ के ऊपर तुम गलत आरोप मत लगाओ, और उल्टा अपनी पत्नी को वो पीट देता है। लेकिन दोस्तों जो आरफा होती है उसे लगता है कि उसकी जो बहू है वो उसके ऊपर लगातार निगरानी रख रही है, और क्या होगा जब मेरे बेटे को एक दिन सच में वो मेरे कमरे पर बेटे को ला करके खड़ी कर देगी रात में। तो फिर जो आरफा और सास होती है वो होटल में जाकर के अपने प्रेमी से वो सब कुछ करने लगती है।
और फिर उसके बाद अब उसकी प्लानिंग बदल जाती है कि ऐसे बहू बेटे का क्या करना, अब मैं जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं उन्हें बेच करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाएंगे। प्रेमी भी उसकी इस चाल में शामिल था और फिर दोनों ही मिलकर के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत अब वो दोनों घर से भागना चाहते थे प्रॉपर्टी को बेच करके। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बेटे की मौत की प्लानिंग में वो जुट जाती है कि बेटा रोकेगा और हमारे बीच में आएगा ही, और उसकी मौत के प्लानिंग के लिए सुपारी दी जाती है और सुपारी दी जाती है सलीम को, जो कि ही इनके ही जानकारी में था। उसे 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है। 1 लाख रुपए पहले ही नगद दे दिए थे और बाकी के काम हो जाने के बाद उसे मिलने वाले थे। और अब उसके बाद दोस्तों अब जो यहाँ पर बेटा नदीम होता है उससे ये कहा जाता है कि तुम ऐसा करो कि सलीम के साथ जाओ और बाजार में से कुछ सामान खरीद कर लाओ किसी काम के लिए। उसे सलीम के साथ भेज दिया जाता है और फिर दोस्तों जो नदीम होता है वो सलीम के पास फोन करता है कि चलो भाईजान कब चलना है, और फिर ये दोनों फोन करके एक साथ मिलते हैं, एक बाइक ले जाते हैं और फिर ये रवाना हो जाते हैं शहर की तरफ। लेकिन दोस्तों रास्ते में ही जो सलीम होता है वो इसे एक जगह पर रोक लेता है और फिर इसकी हत्या कर देता है गला काट करके छुरी से, और इसकी लाश को एक कुएं में डाल दिया जाता है और इसकी मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़ करके वो वहां से फरार हो जाता है। इस तरह से इस लड़के की जान जो थी वो चली गई थी। और उस समय जो जीनत थी, जो झगड़ा चल रहा था घर के अंदर, सास जो थी वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहती थी, वो बेच करके भागना चाहती थी और जीनत ने अपने पति को बताया कि तुम्हारी माँ का अवैध रिश्ता है एक आदमी के साथ, तो फिर उसने उसकी पिटाई कर दी थी और इसी वजह से जो जीनत थी वो अपने मायके में चली गई थी। लेकिन लास्ट में 1 महीने के बाद हिम्मत जुटाती है और फिर वो पुलिस में जा करके बताती है कि इस कांड के पीछे मेरी सास का हाथ है और हो ना हो उसी ने ही ये कांड करवाया है। और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो जांच पड़ताल उस तरीके से करती है, तो फिर यहाँ पर कातिल का भी खुलासा हो जाता है। दोस्तों अब किस पर यकीन करेंगे आज के दौर में? ये माँ थी और वो सगी माँ थी जिसने अपने बेटे को ही रास्ते से हटा दिया, सिर्फ इस बात को आगे रख करके कि मैं प्रॉपर्टी को बेचूंगी, ये बीच में आगे आड़े आएगा और इसीलिए इसे रास्ते से हटा दूंगी, बहू का क्या है उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे का कत्ल करवा देती है आशिकी और प्रेम प्रसंग के चक्कर में। ऐसी औरत के बारे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।